सोई भगवान कहने लगे, राजन जब से आया हूं तब से तुम एक ही बात कहते जा रहे हो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, टिका। कितनी उदारता है तुम्हारी राजन। वैसे तो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, वैसे तो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं हमें। लेकिन यदि राजन यदि तुम कहते हो और हमें तुम बिना दिए जाने भी नहीं दोगे, हमने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुन रखी है, तो तुम यदि देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे मांगता हूँ। हाँ महाराज मांगो, क्या चाहिए। श्री भगवान कहने लगे कि पदामी त्रिनेत्रेन्द्र सम्मतानि पदा मम। ज्यादा नहीं महाराज, मेरे पांव देख रहे हो ना, हमारा देख रहे हैं, बस इसी पांव से मुझे 3 पग भूमि दान कर दो। सोई राजा बलि ठहाका मार के हंसने लगे। अरे वाह महाराज, अच्छे अच्छे विप्र ब्राह्मण हमने देखे 3 पग भूमि, वो भी राजा बलि के आगे खड़े होकर के मांग रहे। अरे महाराज 3 पग भूमि में होगा क्या, एक कमरा भी सही से नहीं बनेगा जिसमें आप रह पाओ, एक कमरा। तो भगवान कितनी सुंदर बात कहते हमें कमरा बनाने की जरूरत क्या है, हमें तो 3 पग भूमि ने तो केवल बस जिसमें बैठकर आसन लगा करके भजन कर सके, और क्या चाहिए। क्योंकि हम जहाँ जाते हैं जिसकी जगह पर बैठते हैं वो आसन लगाते हैं, भजन करते हैं, जैसे भजन करते जिसकी जगह होता आके उठा देता है। हम कहते भैया रुके रहो, थोड़ी देर भजन करके चले जाएंगे, तो लोग इतनी बात बोलते कहते नहीं, आप तुम्हें भजन करने की जगह दे देंगे, कल तुम यहाँ हनुमान जी बिठा दोगे, परसों मंदिर बना दोगे। बोलो श्री राधे। तो इसलिए अभी खाली करो, अभी खाली करो। इसलिए महाराज हम तो संतोषी ब्राह्मण है, केवल भजन करने के लिए 3 पग भूमि मिल जाएगा। राजन बोले महाराज लोग क्या कहेंगे, राजा बलि ने दान भी किया तो 3 पग भूमि, त्रिलोक का राजा होकर के। अरे कुछ ज्यादा मांगो महाराज। नहीं राजन, हमें तो केवल बस इतना है। अब ये दृश्य इनके गुरु शुक्राचार्य जी बड़ी टेढ़ी नगाह से देख रहे, साइड से ऐसे करके कि मैंने भी बड़े बड़े यज्ञ करवाए हैं, बड़े बड़े यज्ञकारों में मैं गया हूँ, लेकिन ये बोना ब्राह्मण मैंने कहीं देखा नहीं आज तक। बड़ी हैगड़ी जा रहा, बड़े प्रेम से बात कर रहा, इसको देखा तो नहीं मैंने कहीं। स्वयं शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, भगवान श्री तुरंत समझ गए कि गुरु जी गड़बड़ अवश्य करेंगे महाराज। श्री भगवान ने कहा देखो राजा बलि, देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दो, वरना हम कहीं और जाके मांग ले। नहीं महाराज, राजा बलि के द्वार से कोई खाली नहीं गया कभी, हम अवश्य देंगे। तो ठीक है, लाओ तो फिर संकल्प कराओ। बोले महाराज 3 पग भूमि के लिए संकल्प कराओ, 3 पग भूमि के लिए संकल्प। बोले बिल्कुल कराएंगे। महाराज दुनिया क्या कहेगी, राजा बलि ने 3 पग भूमि के लिए संकल्प करके ब्राह्मण को दान दिया। देखो राजन, शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। यदि आप कोई भी वस्तु दान करें तो उसे संकल्प करा करके ही देना चाहिए, तभी आपको उसका लाभ प्राप्त होता है महाराज। बिना संकल्प के कुछ नहीं देना चाहिए। तो इसलिए राजन संकल्प करा के लेना पड़ेगा। ठीक है महाराज। तो पात्र निकाला और जल भर के ले आए। श्री गुरु जी ने ध्यान लगाया तो तुरंत दौड़ करके आकर के पात्र को पकड़ लिया, हाथ को पकड़ लिया राजा बलि के। रुक जाओ राजन, इसे पहचानो, ये कौन है। बोले वामन है। और कौन है। बोले ये वामन है ना, 53 न 54 न 56। गौर से देखो, मैं इसे पहचान गया। ये कौन है, इसको देखो, मैंने अपने ध्यान में लगा लिया। इसके पांव को मामूली मत समझो, ये तुम्हें लूट लेगा, भिखारी बन जाओगे, श्रीहीन हो जाओगे, मैं तुम्हें कह देता हूँ। अरे तो है कौन। सो शुक्राचार्य जी कहने लगे कि ऐसा वे रोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधका।
अरे राजा बलि, ये वही हरी छलिया है जो कभी लड़की का रूप धारण करके आता है, तो कभी स्त्री का, तो कभी पुरुष का, और आज आदित्य के गर्भ से तुम्हें छलने के लिए आया है। सोई राजा बलि जी बहुत प्रसन्न हो गए। अरे महाराज देखो, यदि ये बामन है तो 3 पग भूमि लेकर के चले जाएंगे, और यदि ये साक्षात विष्णु है तो प्रभु जिसके आगे सारा संसार हाथ फैलाता है, आज वो भगवान, वो परम पिता परमात्मा आज मेरे आगे हाथ फैला रहा है, और गुरु जी आप कहते हो उसे दान करें। गुरु जी, अरे दाता एक राम, अरे भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। जो सारा संसार जिससे मानता है, आज वो बलि के द्वार पर खड़ा है। महाराज, मैंने जो आज तक कहा है और जो संकल्प लिया है, उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। महाराज शुक्राचार्य जी बोले, राजन यदि तुमने इसको धन दिया तो तुम श्रीहीन हो जाओगे, ये मेरा श्राप है। राजा बलि बोले, कोई बात नहीं महाराज। गुरु जी कोई बात नहीं। अब इधर राजा क्या बोलते हैं, भगवान ने देखा तो बोलने लगे, देखो भाई, तुम गुरु चेला आपसी में लड़ो मत, अगर तुम्हारे पास ना हो राजन तो मैं आगे चलूं। बोले नहीं नहीं महाराज, कि गुरु चेला की लड़ाई तो चलती रहती है, कभी गुरु नाराज तो कभी चेला है, इसलिए गुरु भी बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए, चेला भी बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए, है जैसे गुरु वैसे चेला न रखे हुए ठेलम ठेला, इसलिए बड़ा ध्यान देकर गुरु भी बनाना चाहिए। पानी पियो छान के गुरु बनाओ ज्ञान के, हरि ओम का पाठ पढ़ा कर गुरु करे घोटा। महाराज अब देना हो तो दो, वरना आगे चले। सोई राजा बलि तैयार हो गए, नहीं महाराज हम देंगे तो ठीक है, फिर जल हाथ में लो, संकल्प करो। और महाराज जैसे ही जल डालने को हुए, सोई शुक्राचार्य जी ने सोचा यदि जल गिरा, पानी गिरा तो सब पानी पानी हो जाएगा। सोई शुक्राचार्य जी ने छोटा रूप बना करके और उस सुराय के जल में जाकर के, जो पात्र था उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब जल गिरावे तो जल गिरे ही ना। भगवान कहते क्या हुआ? बोले महाराज जल ही नहीं गिर रहा, क्या करें? बोले पुराना, भगवान को समझ गए गुरु जी कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं, अब कुछ ठिकाने लगाना पड़ेगा गुरु जी को। तो भगवान ने कहा लाओ इधर लाओ बलि, हम देखते हैं पुराना पात्र होगा, जंग खा गया होगा, आओ हम चेक करें। सही भगवान ने पात्र अपने हाथ में लिया, अपने आसन से पहली सुआ निकाली, थोड़ी देर तो शुक्राचार्य जी के साथ खेला, पेटों में हल्की हल्की सुआ चुराई कि निकल आएंगे। जब शुक्राचार्य जी बहुत देर हो गया नहीं निकले, तो भगवान ने कस की सुआ को अंदर मारा, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमः। तुरंत शुक्राचार्य जी निकल के पात्र से बाहर आ गए। अरे बाप रे बाप, राम 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 राम, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने तो फालतू में अपनी आंख। तो शुक्राचार्य के एक आंख गोविंदाय नमो नमः। महाराजा तो लो हाथ में जल, तुरंत हाथ में जल दिया, और महाराज जो भगवान ने लंबा चौड़ा श्रावणी का संकल्प पढ़ा, और संकल्प पढ़ करके जैसे ही संकल्प छुड़ाया, और भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। फिर विराट भगवान की जय। विराट रूप धारण किया भगवान ने, और एक लोक में नीचे के लोग, एक चरण में नीचे के लोग, दूसरे चरण में ऊपर के लोग, अब तीसरा चरण रह गया। तो बोले राजन अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजन समझ गए साक्षात एक वो रोकने, साक्षात गुरु जी सही कह रहे थे, ये तो विष्णु भगवान है। सो ही चरणों में गिर करके राजा बलि कहने लगे, प्रभु बलि बोले महाराज 3 चरण की बात थी, 2 चरण में इस राजा का आपने सब कुछ ले लिया, अब तीसरा चरण रख करके इस भक्त को भी स्वीकार करो। स्वयं भगवान प्रसन्न हो गए। राजन भक्त तो बहुत हुए, दानी तो बहुत हुए, लेकिन तुम्हारा जैसा दानी ना कोई था ना कोई है,
और ना कोई हो पाएगा। और यही मंत्र पढ़ करके पंडित जी भी आपको कलावा बांधते, यही प्रसंग याद करते हैं। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्यनामि रक्षे माचल माचल। यही प्रसंग याद करते हैं राजा बलि का। और महाराज कहो राजन क्या चाहते हो? बोले प्रभु अब यही चाहता हूँ कि जीवन पर्यंत आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है। तो भगवान ने उनके सिर पर चरण रखा तीसरा, और भगवान ने स्वतंत्र रूप का राजा बलि को बना दिया महाराज। और आज भी भगवान उनके द्वार पर भगवान सिपाही बन करके खड़े रहते हैं। देखो महाराज, जब भगवान को आप अपने अधीन बना लेते हो तो भगवान आपके द्वार पर चौकीदारी करना शुरू कर देते हैं। वो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज राजा बलि चिरंजीवियों में है। 7 लोग ऐसे हैं जो चिरंजीवियों में गिने गए महाराज। कौन कौन? बोले परशुराम, हनुमानश्च, वेदव्यासः, अश्वत्थामः, कृपाचार्य, राजा बलि, विभीषण। इनका नित्य स्मरण करने से महाराज आयु बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आयु बढ़ती है महाराज। इसलिए दुनिया में राजा बलि जैसा कोई दानी नहीं हुआ महाराज। इसलिए तो कहते हैं, अपने कानपुर के लोग भी यही गाते हैं। हमने कई जगह सुना है यहाँ पर ये भजन, कई लोगों को गाते हुए देखा महाराज। क्या ये शरीर क्या है? देखो महाराज, कितना भी सुंदर तैयार होकर कथा में आ जाओ, लेकिन ये समझ लो कि मेरे नारायण जितना न कोई सुंदर था, ना सुंदर है और ना सुंदर हो पाएगा महाराज। और इसलिए संतगण भी आपको समझाते हैं क्या? अरे ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना मिली, अरे बिना भजन के नैया भव से पार ना लगे। ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना
ऐसन सुंदर दैया बार बार। ये शरीर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होता है महाराज, और इसे यूं ही व्यर्थ मत करिए। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब मत रखिए, हम क्या कर रहे हैं केवल हमें ध्यान होना चाहिए और मार्ग सत्य का होना चाहिए महाराज। अगर मगर